हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बढ़िया सर। लास्ट चैप्टर कर लिया कंप्लीट, तो स्टार्ट करते हैं आज न्यू चैप्टर दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब नेम से इंडिकेट हो रहा है कि इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता होगा जिसका टाइम पीरियड मोर देन 1 ईयर होगा, बट हमें अपने अकाउंट्स को क्या करना है, क्लोज करने हैं ईयर एंड में। ऐसा तो है नहीं कि मतलब मैंने 5 या 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और आप बोलो 7 साल बाद ही देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो मतलब हमें कुछ इंटरवल के बाद अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना पड़ेगा। तो उस टाइम तक जो भी प्रॉफिट हुआ है या जो भी लॉस हुआ है वो फुल प्रॉफिट तो नहीं है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, नोशनल प्रॉफिट या नोशनल लॉस। मतलब कैसे होता है इस चीज को देखो। आपने मुझे बोला हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जिसमें हम बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अभी नोट मत करना, पहले एक बार ये सारी थ्योरी लिखवाऊंगा, सिर्फ जस्ट पहले इस फॉर्मेट को देखो। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, यहां पर आपने क्या करना है, सारे के सारे एक्सपेंसेस लिखनी है। यहां पर जो भी हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन जो बच गया अभी ईयर एंड में, अभी आगे यूज हो जाएगा। अगर 100 की कोई एक्सपेंस है और मेरे पास जो बैलेंस कैरी डाउन है वो 20 है, तो आप मुझे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट कैरी डाउन। मतलब अभी तक हमारी कितनी कॉस्ट लग चुकी है सर, वो कितनी आ गई, 80। अगर डेबिट साइड में मैंने 100 लिखा, क्रेडिट साइड में मैंने 20 लिखा, इट मींस 100 के एक्सपेंस 20 अभी क्लोजिंग है। तो अभी नेट अभी तक मेरी कितनी कॉस्ट लग चुकी है, 80। फिर जो ये कॉस्ट लगी इसको लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट, कितना, 80। अब क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ इसलिए डेटर वर्ड तो लिख नहीं सकता कि पैसे लेने हैं। जब तक काम कंप्लीट नहीं होता तब तक वो डेटर नहीं बनता। हम लिखते हैं यहां पर, क्या लिखेंगे, अगर टास्क कंप्लीट हुआ ही नहीं तो मैं क्या करूंगा, डेटर वर्ड नहीं लिखूंगा, वर्क इन प्रोग्रेस। और इसमें 2 पार्ट बनेंगे, एक वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, जो काम हो चुका है और जिसको आर्किटेक्ट ने आकर के अप्रूवल दे दिया है। जैसे 150 का काम आके अप्रूवल मिल गया। अब अगर मैं 31 मार्च को बुक्स बंद कर रहा हूं तो आर्किटेक्ट अभी तो आकर के अप्रूवल नहीं देके गया होगा ना, 5 दिन 7 दिन पहले आके देके गया होगा। उसके जाने के बाद और अब ईयर एंड तक कुछ और भी तो काम हुआ है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। इतना काम हो चुका है और इतना काम अप्रूव्ड हो चुका है। तो जो काम अप्रूव्ड हो चुका है उसके लिए आप क्या लिख रही हैं, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। और जो काम अभी हो चुका है बट अप्रूवल नहीं मिला उसके लिए वर्ड क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। जरा ध्यान देना, यहां वर्ड वैल्यू और यहां वर्ड कॉस्ट है। वैल्यू का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जो काम सर्टिफाइड हो चुका है उसके लिए तो वैल्यू वर्ड लिख सकते हैं सर, अप्रूवल दे दो। और जो टास्क हो चुका है बट क्या हुआ, जो टास्क हुआ है बट उस पर क्या हुआ है, अप्रूवल नहीं है, उसके जाने के बाद वो क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। तो कितने का काम हुआ बोलो, 170। कितनी कॉस्ट पे, 80। तो आपका जो 70 आया इसको हम बोलेंगे नोशनल प्रॉफिट। नोशनल का मतलब होता है पार्ट, क्योंकि मैंने भी आपको बताया फुल प्रॉफिट तो बोल नहीं सकते ना, क्योंकि अभी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए हमने वर्ड क्या बोला, नोशनल प्रॉफिट। ठीक है। और अगर इधर आएगा तो क्या आता है, नोशनल लॉस। अब क्योंकि ये पार्ट प्रॉफिट है, नोशनल प्रॉफिट है,
तो इसका कुछ पार्ट WIP रिजर्व में रखेंगे और कुछ पार्ट एज ए P&L डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब वो बताऊंगा कि इसका कितना पार्ट P&L में लेके जाए और कितना पार्ट WIP रिजर्व में रखें, वो तो हम देखेंगे। तो नोशनल प्रॉफिट के बाद WIP प्रॉफिट और WIP मतलब रिजर्व में रखेंगे और कुछ पार्ट P&L में, क्योंकि अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ तो जितना प्रॉफिट हुआ है सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ऐसा हम नहीं कह सकते सर। क्लियर? ठीक है सर। तो एक बार इसकी थ्योरी लिखना शुरू करो। लिखो फर्स्ट पॉइंट, अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ बिग जॉब। A contract is a big job, generally requiring execution period of more than 1 year. Execution period of more than 1 year. 1 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड होता है उसमें। फुल स्टॉप। हाउएवर the books of accounts are required to be closed at the end of each accounting year. Books of accounts are required to be closed at the end of each accounting year, irrespective of percentage of completion of the contract. मतलब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मोर देन 1 ईयर के लिए है, बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जनरली बंद करना पड़ता है। इससे कोई लेना देना नहीं है कि हमारा काम कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। क्लियर? रीड करो फर्स्ट पॉइंट को, फिर सेकंड लिखवाऊंगा। ठीक है सर। सेकंड, an account is required to be prepared for each contract for the purpose of ascertaining the profit earned or loss suffered from the contract till the date of preparation of contract account. Till the date of preparation of contract account. हम अकाउंट इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे को पता चल सके आज तक कितना और प्रॉफिट और लॉस हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को प्रिपेयर करने तक। थर्ड, प्रॉफिट अर्न और लॉस सफर्ड
profit earned or loss suffered is to be transferred to P&L account. The profit earned or loss suffered is to be transferred to P&L account. However, if contract is not 100% complete, comma, it is not prudent to transfer the entire profit to P&L account. क्योंकि हमारा काम 100% कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए प्रूडेंट नहीं होगा कि सारे प्रॉफिट को P&L अकाउंट में ले जाए. फुल स्टॉप. The recommended course of action is to transfer only a part of profit to P&L account. And balance is to be created as reserve. Against WIP. इसीलिए आप सारे पार्ट को प्रॉफिट में ना लेके कुछ पार्ट को P&L में लेके जाएंगे, बाकी को एज ए रिजर्व बनाएंगे WIP में. चेक कर दो, मैंने भी लास्ट में यही लिखा था. फोर्थ, the amount to be transferred to P&L account is to be decided on the basis of information given in question. कितना P&L में लेके जाना है, ये वो इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में गिवन होगी उसके बेस पे डिपेंड करेगा. फुल स्टॉप. However, if question is silent, we recommended the following basis. For transferring the amount to P&L account. अगर क्वेश्चन कुछ बोलेगा तो हम उसकी बात मानेंगे, और अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो फिर क्या करेंगे. अब जो मैं आपको रिकमेंडेशन बता रहा हूं आप उसको फॉलो करेंगे. अब सर आप क्या बता रहे हो, तो देखो क्या बोल रहा हूं. परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने परसेंट कंप्लीट हो चुका पहले तो ये बताओ. उसके बाद अमाउंट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, मतलब तुम मुझे कितने परसेंट काम कंप्लीट हो चुका वो बताओगे. उसके बेस पे मैं डिसाइड करूंगा कि कितना अमाउंट P&L में लेके जाएंगे. अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट लेस देन 25% कंप्लीट है तो वो कहते हैं अभी तो सिर्फ 25% भी कंप्लीट नहीं हुआ तो आप P&L में कुछ नहीं लेके जाएंगे. सेकेंड केस 25% और मोर
बट लेस देन 50%। अगर 25% और उससे ज्यादा काम हो चुका है बट 50 से कम है, तो आप लेके जाएंगे 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूं, अगर तो आपका 25% से कम हुआ है फिर तो मत लेके जाओ, क्योंकि तो काम सिर्फ 25% भी नहीं हुआ। और अगर आपका काम 25% और उससे ज्यादा हो चुका है बट 50% कम है, तो आप क्या करेंगे, 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड यूज करेंगे। अब 50% और मोर बट नॉट नियरली कंप्लीशन स्टेज, नॉट नियरली कंप्लीशन स्टेज। 50% और उससे ज्यादा है बट कंप्लीशन स्टेज पे नहीं है, वो बताऊंगा कब होता है। तो 1/3 की जगह आ जाएगा 2/3, 1/3 की जगह क्या आ जाएगा 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट, वो सेम इनटू ये भी सेम कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। ठीक है। और अगर ये नियरली कंप्लीशन स्टेज होगा तो मैंने लिख दिया लेटर टू बी डिस्कस, अभी करेंगे इसको डिस्कस बाद में, लेटर टू बी डिस्कस। कंप्लीशन स्टेज पे कौन सा लेके जाती है। ठीक है, एक बारी प्लीज इसको नोट करो, कितने % काम के ऊपर हमें क्या करना चाहिए, पहले इसको रीड करो और फिर नोट करो। क्लियर। राम, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर गिवन है, सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड हो जाएगी। क्वेश्चन से रिलेटेड होता है तो मैं कहता हूं आप मुझे मैसेज करो, अदर देन क्वेश्चन कोई भी क्वेरी है मैनेजमेंट से बात करो। चलो क्लियर ये। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट क्या है 20% से कम है तो कुछ मत लेके जाओ पीएनएल में, 25% और मोर है बट लेस देन 50 है, 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। हाँ अनुज, आगे 50% और मोर, गुड, बट नॉट नियरली कंप्लीशन स्टेज। मैंने अभी ये नहीं बताया नियरली कंप्लीशन स्टेज किस परसेंटेज को बोलेंगे, तो 1/3 की जगह क्या आ जाएगा 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। और नियरली कंप्लीशन स्टेज को हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। अब सर ये जो परसेंटेज कंप्लीशन है ये कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कंप्लीशन, तो इसका भी फॉर्मूला लिख लो, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कितना काम हो चुका है, डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। कितना काम सर्टिफाई हो चुका है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100, उससे परसेंटेज कंप्लीशन आ जाएगी। इतने % काम हुआ है इतने कॉन्ट्रैक्ट पे, तो आ जाएगा आपका। हाँ जी, फर्स्ट क्लास ये है कॉन्ट्रैक्ट की आज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सर वो फॉर्मेट नोट कर लो, अब जो ये बताया था आपको ये वाला फॉर्मेट नोट करो जल्दी से, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।
डन। चलो, तो आपने देखा कॉन्ट्रैक्ट का अभी मैंने क्या बोला है, मोर देन 1 ईयर है, ईयर एंड में बुक बंद करेंगे, इसीलिए कितने परसेंटेज काम कंप्लीट हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट का मैंने ये आपको अकाउंट का फॉर्मेट बता दिया। ठीक है, चलो करें क्वेश्चन अब, असाइनमेंट का क्वेश्चन। हाँ सर, असाइनमेंट का क्वेश्चन आप दिखा दो, पहले आप रीड करते हो ना असाइनमेंट का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पहले एक बार आप रीड करो फिर मैं रीड करूंगा। पहले आप रीड करो। ये 6400 है। ठीक है सर। द कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड हैज सिक्योर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्विमिंग पूल। उन्होंने लार्ज स्विमिंग पूल बनाने की बात सोची। एंड स्पोर्ट्स स्टेडियम प्राइस 55 लाख, कॉन्ट्रैक्ट साइन भी हो गया, कितने का 55 लाख में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड हुआ कि हम स्टेडियम बना के देंगे। वर्क कमेंस हुआ 1 जनवरी को और हमने सोचा था 18 मंथ मतलब 1.5 साल में काम पूरा होगा। ठीक है, 1 जनवरी को काम शुरू हुआ, 18 मंथ का टाइम पीरियड है, बट 6 महीने बाद ही हमारे को पता लगा कि 6 महीने के अंदर ये एक्सपेंस हो गए हैं। क्या मतलब, वैल्यू ऑफ प्लांट सेंड टू साइट, इतने की प्लांट भेजा है, स्टोर मटेरियल परचेज में सीमेंट रिफोर्सिंग रोड्स सैंड फ्यूल वेजेस इतना पेड है, इतना एक्रूड है, मिसलेनियस एक्सपेंस है और डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो मतलब 6 मंथ के अंदर ये एक्सपेंस हमारे हुए हैं, ये मुझे पता है। उसके बाद क्या कह रहा है, द लास्ट सर्टिफिकेट फॉर द वर्क डन कब, 15 जून। मैंने बताया ना 30 जून को हम बुक्स बंद कर रहे हैं, उससे पहले 15 जून को आर्किटेक्ट आया और उसने क्या बोला, 16 लाख का काम हो चुका है। इसका मतलब ये क्या है बोलो, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। मैंने यही बोला है, जो काम सर्टिफाइड हो जाता है वो कितने का हुआ है, 16 लाख का। और कॉस्ट ऑफ वर्क फ्रॉम दैट डेट मतलब 15 तारीख से लेकर 30 जून तक, उसके जाने के बाद 1,40,000 का काम हुआ है। और ये क्या गिवन है, जरा चेक करो क्या गिवन है बोलो, कॉस्ट। ये क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। मैंने यही बोला था ना, जो अप्रूवल मिल जाता है 16 लाख का वो क्या है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। और उसके जाने के बाद जो काम हुआ है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक बात है। पेमेंट ऑन द सर्टिफिकेट इज सब्जेक्ट टू 15% रिटेंशन एंड ऑल मनी हैज ड्यूली रिसीव्ड। 15% पेमेंट रोक लेंगे, जब तक काम पूरा नहीं हुआ पूरी पेमेंट तो करते नहीं। इसका मतलब जो काम हुआ है उसका 85% की पेमेंट होगी, 15% रोक के चलना। और 30 जून को जब हमने बुक्स बंद करी, मेरे पास प्लांट है इतने की, मटेरियल इतने का, क्लोजिंग। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। शो अ पार्ट ऑफ योर आंसर, कितना अमाउंट P&L में लेके जाएं वो ये आपसे पूछ रहे हैं, जो आपको जस्टिफाई लगे। और लास्ट में बैलेंस शीट भी ड्रॉ करके देनी है जितनी पॉसिबल हो। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को रीड कर दिया, एक बार आप भी रीड करो दोबारा। मैंने क्वेश्चन को रीड किया, आप भी एक बार दोबारा रीड करो। चलें, करें प्रेजेंट।
पक्का? हाँ जी सर। चलो आंसर नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या बन रहा है? फ्रॉम कब से कब तक? 1 जैन 13 से 30 जून 13 तक, 6 महीने का ही तो था। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है, चलो फॉर्मेट बनाओ। सबसे पहले फॉर्मेट बनाओ। बन गया? हाँ जी सर। तो अब लिखो, एक्सपेंस लिखने शुरू करो। सबसे पहले मुझे प्लांट सेंट टू साइट, कितने का प्लांट दिया? 25 लाख का, सारे एक्सपेंस डेबिट। स्टोर्स सेंट फ्रॉम डिपो, डिपो से स्टोर्स दिए थे वो 6400, साइट पे डिपो टू साइट। मटेरियल परचेस, जो भी सारे खर्च थे सबको ऐड कर दो, 3,89,800। वेजेस 2,73,000 का, और उसमें आउटस्टैंडिंग था 10,400। इसका मतलब वेजेस टोटल कितने किया है? 2,83,400। मिसलेनियस एक्सपेंस 6,04,000। डायरेक्ट एक्सपेंस 44,000। चेक कर लो। ठीक है, यहां तक सारी बात हो गई। उसके बाद क्या बोलता है, क्रेडिट साइड में क्या आएगा? क्लोजिंग। तो प्लांट का कैरी डाउन कितना था? 21,20,000। और मटेरियल का कैरी डाउन कितना था? 35,000। सबको ऐड करके लेस निकाल करो, इससे आएगा कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट कैरी डाउन। कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट कैलकुलेट करो।
कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 16,72,600, 16,72,600 सबका आ रहा है ये। हाँ जी सर, तो ये मैंने क्या कहा था, यहां जाएगा कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट ब्रॉट डाउन 16,72,600। यहां पर क्या बोला था, डेटर ना आकर क्या आएगा, WIP और वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। कितने का काम हो चुका था, जिनका अप्रूवल मिल गया 16 लाख, और कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, उसके जाने के बाद काम कितना कीमत था, 1,40,000। तो इससे आप निकाल लो नोशनल प्रॉफिट। जो मैंने बोला बस अभी तो मैं सिंपल तो क्वेश्चन वही कर रहा हूं, नोशनल प्रॉफिट। आप बताओ कितना आ रहा है नोशनल प्रॉफिट, 67,400, 67,400। अगर ये नोशनल प्रॉफिट आ गया तो मैंने कहा था उसका कुछ पार्ट P&L में जाएगा और कुछ पार्ट रिजर्व में जाएगा। P&L में कितना जाएगा, इसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे, बाकी को WIP रिजर्व में रखेंगे। चेक करो, हो गया यहां तक नोट। अब कितना पार्ट P&L में लेके जाएं, उसने बोला आप बताओ। मैंने कहा था अगर क्वेश्चन कुछ बोलेगा तो उसकी बात मानना, और अगर क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो हमें फिर एक्सपर्ट जो हमने देखा। तो इसके लिए अब चलती हैं वर्किंग नोट। सबसे पहले वैल्यू ऑफ परसेंटेज कंप्लीशन, परसेंटेज कंप्लीशन को कैलकुलेट करते हैं। क्या बताया था, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो सर 16 लाख का काम हो चुका है, 55 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था। चेक करके देखो कितने परसेंट हुआ है, 29%। 29% काम कंप्लीट हुआ है, पहले ये चेक करो। ध्यान से नोट करेंगे।
ठीक है, आप बताओ अगर 29% हुआ है तो हम क्या करेंगे, 25% से ज्यादा है, 25% और मोर बट लेस देन 50, 1/3 वाला। तो आपने मुझे क्या बोला, अमाउंट ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, कौन सा फॉर्मूला आएगा, 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट कितना आ रहा है, बताओ नोशनल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 67,400, कैश 85% मिलेगी, 15% तो रिटेन होगा ना। तो आप चेक करके देखो कितना आ रहा है, 19097। इससे आ गया आपका कितना अमाउंट पी एंड एल में लेके जाएं, वो कैलकुलेट हो गया। क्लियर। अब अगर आपका ये अमाउंट आ चुका है 19097, तो उसको पीएनएल में डालो, कितना आया 19097, तो बाकी रिजर्व में कितना रहेगा 48303, क्योंकि अभी सिर्फ काम 29% ही हुआ है। चेक करो पहले यहां तक, हो गया यहां तक। अब कोई डाउट नहीं यहां तक, पक्का। आप सर बनाएंगे बैलेंस शीट, उसने कहा था जितनी बैलेंस शीट बन सकती है वो बनेगा बैलेंस शीट, बट पूरी नहीं बनेगी। क्या बनेगी, एक्सट्रैक्टेड एज ऑन 30th जून, एज ऑन 30th जून, लायबिलिटी और असेट्स। क्लियर। अब एक तो वेजेस का आउटस्टैंडिंग है सर 10,400, और हमने पीएनएल में जो लिखा रिजर्व 19097, वेजेस आउटस्टैंडिंग, और पीएनएल का जो अमाउंट था वो भी लिख दिया। उसके बाद प्लांट जो आपकी क्लोजिंग थी 21,20,000, और मटेरियल का भी क्लोजिंग था 35,000। अब काम कंप्लीट नहीं हुआ, डेटर नहीं लिखूंगा, WIP लिखूंगा। कितना पैसा लेना है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 16 लाख, और कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड 1,40,000, तो टोटल आपसे लेना था 17,40,000। इसमें से आपने मुझे कितना दे दिया, क्योंकि काम कंप्लीट नहीं हुआ तो लिखते हैं एडवांस रिसीव, 16 लाख का 85% पे करा है, 13,60,000। चेक करो 16 लाख का काम हुआ जो सर्टिफाइड हुआ है, 1,40,000 का काम हुआ है जो अनसर्टिफाइड है,
टोटल कितना 17,40,000। और जो आपने मुझे पेमेंट करी है, क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ है, एज ए एडवांस ही होगा ना, कितना आ गया 13,60,000। अब इसमें से कितना रह गया 3,80,000 और रिजर्व मेरे पास पड़ा हुआ है 48,303, तो 331,697, 331,697। बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, क्लियर। तो अभी जो क्वेश्चन था उसने हमें क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आने के लिए बोला, और कहता है बैलेंस शीट में जितनी आइटम पुट हो सकती हैं उतनी आइटम को पुट कर दो, तो हमने उतनी आइटम को पुट कर दी है। पक्का, कोई डाउट? तो ठीक है, अभी मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाया, सिर्फ कंसेप्ट बनाया और एक ही क्वेश्चन करवाया। पहले आप एक बार इसको रिवाइज करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कोई भी डाउट आता है मुझे मैसेज कर सकते हो, अदर क्वेरीज के लिए मैनेजमेंट अवेलेबल है। थैंक यू प्लीज।